पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलासाश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम अब अपराह्न में गीता चिंतन माला के अंतर्गत अष्टावक्र गीता। ये गीता चिंतन माला दया परिवार के द्वारा श्री कृष्ण कुमार दया के द्वारा आयोजित, उनके पिता, उनकी माता, उनके बड़े भाई, उनके संस्मरण से आयोजित प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा होता है। गीता चिंतन माला होने के कारण इसमें विषय रखा गया अष्टावक्र गीता का। कल प्रारंभ हुआ। अष्टावक्र को जब जनक जी ने देख लिया, बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी छोटे कम उम्र में, तो जनक जी शिष्यत्व में समर्पित होते हैं। उनकी प्रार्थना करते हैं कैसे कथम ज्ञान वाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम से कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। बच्चे जैसे प्रश्न करते हैं, जनक जी कोई सामान्य नहीं है और वैराग्य भी सब साधन सब संपन्न है। बहुत बड़े बड़े विद्वान के पास भी उपस्थित होकर के ज्ञान के लिए उपदेश श्रवण किया, तो भी जब ज्ञानी को देखते तो फिर इसे प्रश्न करते कथम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। जो ज्ञानी के पास कोई मुमुक्षु ऐसे समर्पित होता है, शिष्यत्व में आकर के सम्राट होकर के, जब उनके पास ये छोटे लड़के किंतु ब्रह्मज्ञानी है, तो पहले उपदेश ज़्यादा, ये बहुत उत्तम अधिकारी होने से बहुत उपदेश नहीं करके सामान्य इतने बता दिया, विषयान विषवत्यज। इसके द्वारा बाह्य विषय का ग्रहण इंद्रिय के द्वारा होता है। इंद्रिय से विषय का संबंध, जो विषय ग्रहण, इसको छोड़ने का अर्थ इंद्रिय का दमन करने का बताया। और क्षमार जब दया तो से कह करके अंतकरण उपशम सम बताया। इंद्रिय का उपशम, मनश्च इंद्रियाणांच एकाग्रम परमम तप, सबसे बड़ा तप बता दिया। बाह्य इंद्रिय का दमन, अंतकरण उपशम, मन इंद्रिय की एकाग्रता, यही बड़ा तप बता दिया। ये उपलक्षण है, क्योंकि जनक ही सब जानते हैं, उत्तम अधिकारी है। इतने बता करके थोड़े से शंका सामान्य रूप से पहले ही उपदेश कर देते हैं। जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को त्रयोदश अध्याय में 2 श्लोक में ही बता दिया था, इसी प्रकार यहाँ 1-2 श्लोक में पूरा उपदेश कर देते हैं।
जो उत्तम अधिकारी उनको ऐसे ही ज्ञान हो जाता है। और सामान्य अधिकारी के लिए वर्णाश्रम धर्म पालन करके निष्काम कर्म करे, उपासना करे, फिर जो जिज्ञासा होती है ऐसे वैराग्य संपन्न साधन चतुर्थ संपन्न हो तो वेदांत उपदेश ग्रहण करता है। प्रस्थान तरीका श्रवण मनन, वेदांत का श्रवण मनन करता है। श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन है। ये उत्तम अधिकारी होने से सीधा ही उनको उपदेश कर देते हैं। एक श्लोक में यहाँ पहले कहते न पृथ्वी न जलं न अग्निर न वायुर्द्यौर्न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। पहले साधक को चाहिए मैं कौन हो जानना है। ज्ञान तत्वमसि आदि महावाक्य से होता है तो हम पदार्थ का ज्ञान पहले चाहिए। मैं ब्रह्म सुन करके बहुत बोलता मैं ब्रह्म सरल है, लेकिन मैं शब्द का अर्थ पहले निश्चय हो मैं क्या। इसलिए पहले कह देते भगवान पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश नहीं है, 5 भूत का नाम ले लिया। भूत नहीं तो भूत का कार्य भौतिक पदार्थ जितने सब है ये सब आप नहीं है, अर्थात तो उनसे विलक्षण है। भूत भौतिक पदार्थ जितने हैं आप नहीं है, ये सबसे विलक्षण है। अपने आप को क्या समझे, ऐसा साक्षीणम, इनको देखने वाला इनके साक्षी आप है। ये पृथ्वी जल नाम 5 ले लिया, 5 भूत से सब कुछ है। पंचीकृत भूत से ब्रह्मांड स्थूल शरीर है, स्थूल भूत से उसका कारण सूक्ष्म भूत अपंचीकृत भूत, अपंचीकृत भूत से अंतकरण इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब है। एक एक अलग अलग स्थूल शरीर हो तो व्यष्टि शरीर उसको कहते अलग अलग। अलग अलग स्थूल शरीर अभिमानी का नाम विश्व होता है। समष्टि विश्व शरीर अभिमानी है विराट वैश्वानर। सूक्ष्म शरीर के अभिमानी होता है तेजस, अलग अलग व्यष्टि। आप जब स्वयं आपकी सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण 5 5 5 15 है और मन बुद्धि, इसमें इसको सूक्ष्म शरीर कहते, उसमें अहम बुद्धि करते हैं तो आपका नाम तेजस हो जाता है, उसमें अभिमान करते हैं। सारे सूक्ष्म शरीर जितने ब्रह्मांड में है समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमान का नाम हिरण्यगर्भ है। उसका कारण है अज्ञान। अज्ञान में जो अभिमान है आपका नाम होता था प्राज्ञ। जो समष्टि अज्ञान है माया, उसके अधीश्वर ईश्वर है। समष्टि कारण शरीर में तादात्म्य को प्राप्त करते हैं। जीव तो अभिमानी होता है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव अज्ञान के अधीन है, ईश्वर माया के अधिपति है। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 अवस्था, ये सब भूत भौतिक तो स्थूल सूक्ष्म हो गए, और उसका जो कारण है वो कारण ये में लीन होते भूत भौतिक प्रपंच और सृष्टि होती है अज्ञान से माया से। माया अज्ञान है कि उससे उत्पत्ति होती, तो कारण रूप में भी भूत भौतिक का कारण सूक्ष्म रूप से है। ये सब जितने हैं इसके जानने वाला साक्षी आप है। साक्षात दृष्टि संज्ञायाम साक्षी बनता है, सब देखने वाला दीर्घ रूप चेतन साक्षी।
ये सारे इसमें स्थूल सूक्ष्म शरीर आ गया, कारण शरीर आ गया, क्योंकि जो साक्ष्य में आ गया, आप साक्षी, आप कारण शरीर नहीं। अज्ञान है कारण शरीर, आप कारण शरीर नहीं, आपको आप जानने वाले, अज्ञान को भी आप जानते हैं, सुश्रुति अवस्था को आप जानते हैं। यहाँ नाम अलग अलग नहीं दिया, आप साक्षी है तो बाकी सब साक्ष्य। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था को जानने वाले आप ही। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि में जितने सब प्रपंच है, इसको जो प्रकाश करता है, प्रपंच जो प्रकाश करता है वही ब्रह्म अहम। उसको जानने पर सारे बंध से मुक्त हो जाता है। तो आप साक्षी रूप है, तो हम पदार्थ का शोधन करना है। ये तीनों शरीर को जानने वाले साक्षी आप है। तीन अवस्था में आप रहते हैं। जागृत अवस्था में आप रहते, जागृत अवस्था को देखते जानते। स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न प्रपंच को जानने वाले आप है। तभी उठने के बाद आप कहते हैं मैंने स्वप्न देखा। और सुषुप्ति अवस्था को आप जानते हैं। जगने के बाद कहते न किंचित अविदिशम, कुछ नहीं जाना। सुखम अहम अस्वापसम, सुख से सो गया, कुछ पता नहीं चला। तो आपकी सुषुप्ति को आप जानते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जानने वाला तीन अवस्था से विलक्षण है। घट को जानने वाला, घट को देखने वाला घट नहीं, घट से भिन्न। आप घट को देखते तो आप घट नहीं है। आप पर्वत को देखते, समुद्र को देखते, आप पर्वत समुद्र नहीं है। हम जिसको देखते हैं वो हमारा दृश्य, हम दृग रूप चेतन है। दृश्य हो गया जड़ अनात्मा, और देखने वाला दृग है चेतन आत्मा, वही साक्षी है। तीनों अवस्था का साक्षी, भूत भौतिक कार्य जितने उसका साक्षी। इसको समझ ले, अपने को साक्षी माने। आत्मा जो चिद रूप है, चेतन है, बाकी सब जड़ है। इसको विधि जानो, मुक्त है, मुक्ति के लिए। विधि ज्ञान प्राप्त करो मुक्ति के लिए। इस ग्रंथ में श्रवण का प्रयोजन है मुक्ति, उसका साधन है विधि ज्ञान, चिद रूप ज्ञान, आत्मा साक्षी रूप आत्मा का ज्ञान, उसका वास्तव स्वरूप का ज्ञान मोक्ष का साधन है। ये ज्ञान प्राप्त करो। इसमें ग्रंथ का प्रयोजन बता दिया, मुक्ति, मुक्ति का साधन ज्ञान बता दिया। वो ज्ञान आत्मा है, बाकी सब अनात्मा है। जो आत्मा कौन है तो हम पदार्थ का बता दिया। ये सब के साथ साक्षी। बहुत ब्रह्मांड को जानने वाला सबको नहीं जानते, जितने जानते हैं। कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं, कुछ शब्द से सुनते, ज्ञान है हमको। और साक्षी रूप जागृत स्वप्न सुषुप्ति, आप तीन अवस्था को जानने वाले। जागृत अवस्था जिसे आप स्वप्न प्रपंच को आप देखते हैं, आपके स्वप्न प्रपंच का दृष्टा दीर्घ रूप साक्षी आप है। आपकी सुश्रुति को जानने वाला आप है। जागृत अवस्था में आप जानते, जो तीनों अवस्था को जानने वाला तीनों अवस्था से भिन्न है। इसको जानो, विधि मुक्त कह करके ये उपदेश कर दिया। एक श्लोक में सीधा उपदेश कर दिया। एक बृहदारण्यक उपनिषद में महामत्स्य का दृष्टांत है। ये बड़ा मछली मत्स्य नदी के इस तट से उस तट जाता है, उस तट से इस तट आता है। दोनों तट से भिन्न है। दोनों तट को आने जाने वाला मत्स्य, मछली मत्स्य, बड़ा मत्स्य, दोनों तट से हमेशा भिन्न है। ठीक इसी प्रकार आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था को जानने वाले, कभी किसी अवस्था में जाने आने वाला तीनों अवस्था से भिन्न है, अलग है। और आप दृग है, देखने वाला साक्षी है। ये तीनों अवस्था आपके दृश्य हो गए। दृश्य आपसे नहीं, अपने से भिन्न है। और दृग रूप आप चेतन अलग है, आत्मा है। वो चिद्रूप आत्मा साक्षी को मान जान ले तो इसे चिद्रूपम विद्धि मुक्त है। त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र के विवेक में गीता में भगवान ने कहा, बड़े सरल से स्पास आप
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो विद्धि तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, इदं शरीरम क्षेत्रमिति अभिधीयते। ये जो शरीर है एक क्षेत्र है कहा जाता है, और इसको जो जानता है एतद् जो व्यक्ति, एतद् यो व्यक्ति तम क्षेत्रज्ञ इति प्राहु। ज्ञानी लोग कहते उसको क्षेत्रज्ञ कहते, जो जानने वाला। शरीर खाली नाम ले लिया शरीर, शरीर कौन से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब ग्रहण हो जाएगा। जो शरीर है इदम कह कर जो ज्ञेय दृश्य पदार्थ, ये क्या है दृश्य पदार्थ? क्षेत्र आगे भी भगवान स्वयं कहेंगे ये क्षेत्र है, उसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ। पहले आपको निश्चय करना पड़ेगा आप क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर को जानने वाला आप है या ज्ञेय शरीर आप है? बताओ, शरीर को जानने वाला है या जो ज्ञान का विषय आप है? आप जानने वाले तो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ पहले निश्चय कर लो तो भगवान कहते क्षेत्रज्ञ कितने, जितने सब कहते क्षेत्रज्ञ, अनेक क्षेत्रज्ञ नहीं है। भगवान कहते क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सारे शरीर में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। सब अपने को क्षेत्रज्ञ तो मानते हैं, अलग अलग क्षेत्र कहते अलग अलग शरीर है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, देखो बहुवचन, सारे क्षेत्रों में, सारे शरीर में क्षेत्रज्ञ एक है। हम एक ही, जिस प्रकार एक ही आकाश सबके शरीर के अंदर है नहीं? अंदर बाहर सर्वत्र है। ये संभव है? एक आकाश सब के अंदर है, एक क्षेत्रज्ञ सब के अंदर है। भेद शरीर में, अंतकण में भेद है। अंतकण जैसे जल घड़ा में रखो, जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है, आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। एक ही चंद्र होने पर भी सारे घड़े में उसका प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार एक क्षेत्र के चिद रूप आत्मा है, सब के अंतकरण में उसका प्रतिबिंब दिखता है। वो चेतन नहीं है, वो तो चिदाभास, चिदवद आभासते, चेतन जैसे लगता है। शुद्ध चेतना ये पत्थर में, दीवार में भी है। आपके शरीर में शुद्ध चेतन है, पत्थर में है, फिर भी पत्थर और आप में भेद है, क्योंकि आपके शरीर में एक अंतकरण है, घड़ा में जड़ जैसे, वो भी भौतिक पदार्थ है। अंतकरण थोड़ा स्वच्छ जल से स्वच्छ, उसमें प्रतिबिंब होता है, पत्थर में नहीं होता प्रतिबिंब। इसी प्रकार आपके अंतकरण में वो चेतन का प्रतिबिंब होता है, वो चेतन जैसा लगता है, चिदाभास है। वही विशेष है पत्थर के अपेक्षा, दीवार के अपेक्षा आप में चिदाभास, जो वास्तव चेतन नहीं है। वास्तव चेतन बराबर है। भगवान कहते हैं मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, सब शरीर में भेद जो दिखता है हमको, शरीर अंतकरण इसके भेद से भेद दिखता है, उपाधि भेद से। क्षेत्रज्ञ एक है, जानने वाला क्षेत्रज्ञ एक है, और क्षेत्र सब बहुत है। ये क्षेत्र में क्या क्या होते हैं आते हैं, भगवान गीता में कह दिया। आगे कहते यही ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ क्या क्या है क्षेत्र में आते हैं, बोलो सब। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणीन्द्रिया पंचचेन्द्रिय गोचरः देश सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। थोड़े स्वल्प से कह दिया। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त, अव्यक्त ज्ञान। महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि पंचचैक दशचैक, 10 है और एक मन। इंद्रियाणि दशचैक पंचचेन्द्रिय को, इंद्रिय के विषय 5 है। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, ये सब जितने हैं ये सब क्षेत्र है। कहते इतने समाज से उदाहरण क्षेत्र बता, संख्या से बता दिया, इससे सारा ब्रह्मांड आ गया। अव्यक्त कह दिया, उसके कार्य बता दिया,
महाभूतानि बता महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त सारे इंद्र के विषय प्राण सब कुछ आ गया, सारा ब्रह्मांड क्षेत्र में आ गए। माया समष्टि कारण शरीर अज्ञान माया के कार्य कारण प्रपंच सब कुछ क्षेत्र में आ गए और जानने वाला क्षेत्र के क्षेत्र नहीं है। बस भगवान ने त्रयोदश अध्याय में 1-2 श्लोक में सीधा उपदेश कर दिया। उत्तम अधिकार को इतने में ज्ञान हो जाता है और मध्यम अधिकार को इतने विचार करे बार बार कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, क्षेत्रज्ञ एक है, क्षेत्र अनेक है, शरीर अनेक होने पर भी घड़े अनेक है, घड़े में जल में चंद्र का प्रतिबिंब अनेक है, प्रतिबिंब अनेक होने पर भी बिंब एक है, प्रतिबिंब दिखते अनेक है। ठीक इस प्रकार बिंब रूप चेतन दीर्घ रूप चेतन जो आप है, आप ये प्रतिबिंब में अहम बुद्धि छोड़ो, बिंब रूप चेतन है वो सर्वव्यापक है, जो साक्षी रूप चेतन है सर्वव्यापक है। वो आत्मा साक्षी रूप का मैं मानो, ये देह में अंदर में हूँ ऐसा नहीं, मैं कह करके इस शरीर में नहीं किंतु मैं साक्षी के अंदर छिप कर बैठा ऐसा नहीं। वो साक्षी सबको देखने वाला, सारा ब्रह्मांड को देखने वाला, भूत भौतिक प्रपंच को देखने वाला, पूरा व्यापक है। तो साक्षी रूप आत्मा उसको जानो, वही चिद रूप है, अर्थात साक्षी चिद रूप है। पृथ्वी जलादि भूत भौतिक ब्रह्मांड जड़ है, क्षेत्र जितने सब जड़ है, क्षेत्र के एक है चेतना, दृक् एक है और बाकी सब दृश्य है। यही 2 विभाग कर देना, दृक् और दृश्य। दृक् देखने वाला जानने वाला और जो ज्ञेय पदार्थ सब है दृश्य। ये अपने को जानो दृग् रूप चेतन में हूँ। और दृश्य पदार्थ अनेक तो है, वो दृश्य पदार्थ में सत्य तो बुद्धि होती है, किंतु स्वप्न दृष्टांत सामने है, जैसे स्वप्न प्रपंच दृश्य है, देखते हैं, देखते समय सत्य लगता है, जगने के बाद कुछ नहीं रहता है, मिथ्या है। जैसे स्वप्न पदार्थ दृश्य मिथ्या है, इसी प्रकार जागृत प्रपंच पूरा दृश्य होने के कारण ऐसे ही मिथ्या है। स्वप्न प्रपंच जागृत में नहीं आता है, जागृत प्रपंच स्वप्न में भी नहीं जाता है, व्यभिचार होता है। आप जो रहते जागृत में, आप सपने में जाते हैं। आप सपने में जाने पर ये देहादि कुछ नहीं रहते, प्रपंच नहीं रहता है, वो अलग देहादि अलग प्रपंच, किंतु आप 3 अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में रहने वाले एक आप है। वो जो एक है वो अव्यभिचारी है, सर्वदा रहने वाला वही सत्य है। जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है, अव्यभिचारी है, वो मिथ्या है। सारे दृश्य प्रपंच जैसे स्वप्न प्रपंच दृश्य और मिथ्या है, उसको विचार करके स्वप्न अवस्था को विचार करे। स्वप्न देखते समय कितने सत्यत्व का लगता है, बड़े सत्य, जो दिखता है जो लगता है वो सत्य है। असंभव भी समय सत्य लगता है। सामर्थ्य नहीं आकाश में उड़ने का, कोई सपने में देखे तो आकाश में उड़ते हैं, सामर्थ्य नहीं पेड़ से छलांग लगा करके वो हम दूसरे पेड़ में चले जाना, ये सपने में कोई देखता है हम छलांग लगा कर चले जाते हैं। यहाँ से छलांग लगाने करके जाकर दूसरे स्थान समुद्र के उस पार पहुँच जाएंगे। सपने में कोई देखता है, सबको दिखा दे देखो मेरे में कैसी सामर्थ्य है। अत्यंत असत्य मिथ्या भी सब सत्य लगता है, जगने के बाद लगता है सब मिथ्या है। छोटे कमरे में सोया अकेले, उसमें पर्वत देखता है, समुद्र देखता है, सब गाड़ी मोटर देखता है, सब जैसे जागृत में कुछ नहीं होने पर सब देखता है, सब मिथ्या, जगने के बाद निश्चय होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ये सोया हुआ है, जब जग जाता है दिखता है सब मिथ्या है। ज्ञानी लोग को ही बताते ये आप दृग् रूप चेतन है, बाकी दृश्य सब है। दृश्य सब निश्चय कर देना मतलब ये सब मिथ्या है। दृश्य मिथ्या हो गया तो दृग् रूप एक रहा, तो दृग् रूप से भिन्न और क्या रहेगा, जड़ भिन्न होगा ना, नहीं, मिथ्या होने से है ही नहीं वास्तव। वही एक में वादित्यम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। दृश्य कह दिया तो इतने मात्र समझ ना, ये सब दृश्य है, ये आप साक्षी, इतने शब्द से कहते आप साक्षी, देखिए देखने वाला क्षेत्र यहाँ पे है। और साक्ष्य दृश्य को साक्ष्य कहते, दृश्य ज्ञेय पदार्थ,
ज्ञेय पदार्थ से आप भिन्न है। ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ से भिन्न है, सामान्य आप घट से भिन्न है। इतने निश्चय करके देखना होता है। देखने वाला चेतन में हूँ और सारे दृश्य, अदृश्य आप नहीं, दृश्य आप में नहीं, दृश्य आपका धर्म नहीं। कोई दिखता दूर से, पर्वत दिखता है, समुद्र दिखता है, वो समुद्र आप है, पर्वत आप है? समुद्र आपके ऊपर है, पर्वत आपके ऊपर है? समुद्र का रूप आप में है, पर्वत का रूप आप है? जो दिखता है वो आपने, आप में भी नहीं है। हमको जो दिखता है, हम जिसको देखते हैं वो हम नहीं है, वो हम में भी नहीं है। इसको देखना, जो जिसको हम जानते हैं वो हम में नहीं है और हम नहीं, हम नहीं, हम में भी नहीं है। इच्छा द्वेष सुख दुख, सुख दुखादि चेतन आदि जितने सुख दुखादि चेतना है वो शरीर को लेकर के, चिदाभास को लेकर के, इच्छा द्वेषम सुख दुख संघात जितने, इसको आप जानते, शरीर को भी आप जानते, आपके सुखों को आप जानते, अनुभव करते हैं। यदि आप सुखों को जानते हैं, अभी बता सुख आप में है या आप है? आप है, आप में तो है ना। आपका सुख आप में है या नहीं है? लगता हमारे सुख में, आपका क्या देह में हम बुद्धि होने के कारण लगता हमारा। जिस सुखों को आप जानते हैं, जिस पर्वतों को आप जानते हैं, जिस समुद्र को आप देखते हैं, वो समुद्र आप नहीं है और आप में नहीं है। आपके सिर के ऊपर है समुद्र, या कांधे के ऊपर है, या पकड़ में है? नहीं, आप में नहीं है, आपने आप में नहीं। इसको लगाना, जिसको हम जानते हैं हम नहीं, हम में भी नहीं है। दुख मिलते समय यही विचार करना है, दुख को हम देखते, जानते, अनुभव करते। देखते का अर्थ नहीं आंख से देखना। दृश्य धातु है द्रष्टव्य, आत्मा व द्रष्टव्य, दर्शन ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ज्ञान करने से ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ है। जिसको जानते हैं वो हम नहीं, हम में नहीं है। दुख सुख होता है, अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास है, एक तो भ्रम हो जाता है। लौह पिंड गर्म कर दिया तो लाल हो गया। अग्नि अलग, लौह पिंड अलग है। लाल होने के पहले अलग दिखता है, और अग्नि में लेकर लौह पिंड रख दिया, थोड़ी देर में लाल हो गया। अभी लौह पिंड को लाओ, वो अग्नि भी उसको कहते, लौह का वो दहती कहते, दहन कर लेता है। दोनों का एकत्व होने से अग्नि का दाहक तो लौह में दिखता है। लौह का जो आकार वर्तुलाकार है वो दिखता है अग्नि में। ठीक इस प्रकार अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब जो होता है, जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब होता है। घड़ा में जल है तो आकाश का प्रतिबिंब, बच्चा कहता है आकाश है जल है, घड़ा के अंदर जल हिला तो कहता है आकाश हिल भी रहा है, क्या आकाश जल में चंद्र भी है। अंतःकरण और आत्मा का एकत्व भ्रम होने के कारण अलग अलग नहीं लगता है। उसमें चिदाभास है, चेतन का चिदाभास उसको कहते प्रतिबिंब जी से। एकत्व होने के कारण अंतःकरण का धर्म आत्मा में दिखता है। अंतःकरण में चांचल्य हुआ, आत्मा में चांचल्य। अंतःकरण में सुख दुख हुआ, आत्मा में लगता है सुख दुख मेरे में। और आत्मा में चैतन्य है, अंतःकरण में चैतन्य लगता है। ये क्या है? लौह और अग्नि, ये अलग अलग हम देखते। लौह इधर है, अग्नि अलग है। इकट्ठे रखने से दोनों एक हो गए, ये तो समझ में आ जाता है। क्योंकि ये जो चिदाभास है वो अंतःकरण में ही दिखता है, और अंतःकरण को हम अंतःकरण को जो देखते हैं उसमें चिदाभास ही रहता ही है। वो अलग अलग का, एक तरफ अंतःकरण एक तरफ चिदाभास, इसे नहीं। अंतःकरण चिदाभास है मिला हुआ, हमेशा ही देखते हैं। इससे उसका भेद करना, विभाग करना बड़ा कठिन होता है। समझने के बाद भी तादात्म्य, ये तादात्म्य अध्यास है, यही अध्यास है। ये अनादिकाल से एकत्व, यही एकत्व है। ग्रंथि का भेदन करने का है ये जो एकत्व है, अध्यास भ्रांति, उसको निवृत्ति करने के लिए समझना चेतन आत्मा शुद्ध
उसके संबंध से उसमें प्रतिबिंब दिखता है। जो शुद्ध चेतन बिंब रूप है और बिंब रूप चेतन हमें प्रतिबिंब दिखता है अंतकण में। और प्रतिबिंब कहाँ दिखता है? आपका प्रतिबिंब, आप जो बिंब रूप चेतना, उसका प्रतिबिंब किसके अंतकण में दिखता है? सबके अंतकण में दिखता है। एक अंतकण में तादात्म्य बुद्धि नहीं करना, ये एक अंतकण में, सारे अंतकण में आपका प्रतिबिंब है। आपका अर्थ है ये आपके शरीर में रहने वाला आप नहीं। अभी आप कहाँ है? आप सर्वव्यापक है, जो बिंब रूप चेतन है। बिंब रूप चेतन कहाँ रहेगा? कोई आश्रय नहीं, स्वयं प्रतिष्ठित है। वो ना कहाँ रहता है ना उसमें कोई रहता है। जितने सब दिखते हैं वो भी वास्तव रहते नहीं, प्रतीत होते कि नहीं रहते। वास्तव एक अद्वितीय है। ये अद्वितीय एक आत्मा, उसको समझो चिद रूप मुक्त है विद्धि। यही होने से मुक्ति होगी। बाकी जितने साधन करे, सब साधन करते करते करते, ठीक है, कोई स्वर्ग में गया, कोई ब्रह्मलोक में गया, कोई नरक में जाता, पाप करके जाता आता, जाना आना इससे चल रहा है। कब से? अनादिकाल से चल रहा है। अनादि का करके बड़े सरल से उत्तर तो हो जाता है कि जो विचार करो अनादि, कितने दिन पहले, कितने साल पहले अनादि का कहते, कोई कोई कहते कभी ना कभी तो आरंभ होगा। अनादि है तो कभी ना कभी तो शुरू में, एकदम शुरू में कभी तो आरंभ होगा। आरंभ हो तो अनादि नहीं होगा। अनादि, अनादि मतलब आरंभ है। ऐसे ही आगे भी इसे चलता है। इसको अनंत भी कहा गया। ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होता है। जब कभी ज्ञान होगा तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष ज्ञान के बिना नहीं। बाकी सब साधन है। साधन बहुत है। कोई साधन किसका निराकरण नहीं करना, कोई क्या अध्ययन में किसके लिए योग्य साधन कौन करता है, करना चाहिए। बाहर से हट करके शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर फिर साधन प्राप्त होता है, मालूम होता है, आगे बढ़ता है। अंतःकरण शुद्ध हो गया, अत्यंत उत्तम साधन को, साधक को ऐसे उपदेश से ज्ञान हो जाता है। जनक जैसे अधिकारी वो सामान्य नहीं है, तो भी थोड़े समझने के बाद भी समझ में तो आ जाता है बड़े सरल से। किंतु ग्रंथि भेदन जब तक नहीं होता है तब तक श्रोतव्य श्रवण करना है। फिर और सुनते नहीं। इतने में भगवान गीता में 13 अध्याय में बता दिया। इतने एक दो श्लोक बोल करके ज्ञान करा दिया तो कर देते, आगे जरूरत नहीं। 11 अध्याय में विश्वरूप दर्शन करा लिया, हो गया। फिर 12 में भक्ति योग में बता दिया, फिर 13 में ज्ञान उपदेश, फिर आगे भी। उपदेश समाप्त नहीं होता है। उपदेश करने वाले थकते नहीं। जो जिज्ञासु है वो थक जाएगा? जिज्ञासु सुनता रहता है, और सुनना चाहता है, और चाहिए, और चाहिए, और क्या करना, और कुछ जरूरत है उसके आगे, और कुछ है ही नहीं। जिज्ञासु का आत्म तत्व का श्रवण थोड़े प्राप्त हुआ। ये आत्म तत्व श्रवणाया भी बहुभीर यो न लभ्य। यमराज नचिकेता को कहते श्रवण करने के लिए, ये तो सबका अनुभव है। श्रवण सबको प्राप्त नहीं होता है। सत्संग में श्रवण होता है। ये सत्संग सर्वत्र सुलभ नहीं है। सर्वत्र वेदांत का उपदेश नहीं होता है। और उपदेश करने वाले में भी ऐसे जो उपदेश करने के लिए अधिकारी जैसा आया, अभी आज आया, हाँ ये नहीं, श्रुतिसार समुद्र में प्रातःकाल आया। ऐसे कैसे गुरु है, नहीं उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में आया, कैसे गुरु है उपदेश करने के लिए। भगवान कहते हैं उपदेश करने के लिए ऐसे प्राप्त होना बड़े किसी प्रकार परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। तो यदि प्राप्त हो गया अनेक जन्म पुण्य के कारण, उसके बाद थोड़ा आगे चलने पर ज्ञान होता है, ज्ञान होगा। इसलिए आगे साथ शीघ्र उपदेश कर दिया, इसको बार बार चिंतन करने पर इससे ही ज्ञान हो जाएगा। हाँ श्लोक बोलो। न पृथ्वी न जल न अग्नि न किस श्लोक के में यदि अग्नि के आगे यदि विसर्ग है तो ठीक नहीं, गलत है। अग्निर न के ऊपर रेप चाहिए, क्योंकि न पर में है तो विसर्ग नहीं होता है। विसर्ग कब होगा? पर में क्या क्या रहने पर? क ख प फ और स स स।
ये बताया, यही प्रेमपुरी आश्रम में बताया, सामान्य व्याकरण थोड़ा बता करके क ख प फो तो दो सूत्र कुप्पो कपो च लगता है, और एक बासरी है स्वर में स तो विसर्ग, अन्यत्र सकार को रेप होकर विसर्ग तो हो जाता है, किंतु पर में खर हो तो फिर विसर्जन से स हो जाता है। तो आगे यदि क ख प फ हो स हो तो विसर्ग होगा, अथवा अवसान में विसर्ग होगा, और मध्य में कहीं विसर्ग नहीं होगा उसके वक्त छोड़ करके। इसलिए यहाँ अग्निर कोई क्या आजकल छपाने में इसे विसर्ग करके पदच्छेद कर करते हैं, कोई कोई सोते ऐसा करने से थोड़ा अच्छा हो जाता है करके संदेह दूर हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं। जैसे चतुर्थ श्लोक में आएगा असंगो से निराकारो नत्वम विप्रादि को वर्णो ओकार है, कोई को वहाँ विसर्ग बोलते हैं, नत्वम विप्रादि को वर्ण ऐसा बोलेंगे, नाश्रमी नाक्षगोचर, विसर्ग बोलना अशुद्ध है। तो मध्यम ऐसा पाद के अंत में यहाँ विराम, विराम नहीं, यदि पूर्ण विराम होगा तो अवसान है तो विसर्ग हो सकता है, पाद के अंत में विराम पूर्ण विराम नहीं, अवसान नहीं, इसे विसर्ग नहीं होता है। इतने उपदेश के बाद क्या करना है साधक को? ये दृश्य वर्ग मेरे से भिन्न है, मैं साक्षी रूप हूँ। ये देह बाहर प्रपंच जितने भौत भौतिक ये सब अलग है, दृश्य है, उसे मैं भिन्न हूँ। यहाँ कहते आगे यदि देहम पृथक कृत्य चेते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। शांत हो क्या, आगे विसर्ग है क्या? हाँ, विसर्ग नहीं चाहिए, शांतो चाहिए। अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। ये सब इसे छपाते हैं, धीरे धीरे सब अशुद्धि होती है, कोई कोई सिखाते वैसा है तो वो अशुद्ध है, शुद्ध करना पढ़ने वाले कम समझे। तो शांतो वहाँ विसर्ग नहीं हुआ, आगे ब है। यहाँ उपदेश करते इतने उपदेश से हो गया एक श्लोक में, पहले एक श्लोक में बता दिया समदम, एक इतने साधन छोड़ो, विषयान विषवत्योज क्षमा जो दया तुषम सत्यम पीयू शब्द भज, ये कहने के बाद उपदेश कर दिया। और इसके बाद कहते यदि देहम पृथक कृत्य, देह को पृथक करके चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि, चेतन में विश्राम करके रह जाओगे, रहते हो। कहते अधुना एव, अधुना वर्तमान इस समय ही एव, अधुना एव। कोई याग करता तो मरने का स्वर्ग जाएगा, कोई उपासना करता तो ब्रह्मलोक जाएगा मरने के बाद। किंतु यहाँ अधुना एव, इसी समय ही एव ही, इसी समय ही सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे, बंध से मुक्त हो जाओगे, ये कहते। यदि ऐसा रहते हो तो ऐसा भी रह सकता। ऐसे विचार करते करते जो उत्तम अधिकारी देख लेता है कि मैं दीर्घ रूप चेतन हूँ, साक्षी हूँ, और सब साक्ष्य है मेरा, तो फिर देह में हम भाव छूट जाएगा।
चिंतन करते करते उत्तम अधिकारी में तो शीघ्र हो जाता है। मध्यम अधिकारी में विचार करने पर भगवान कहते क्षेत्रज्ञ में हूँ, सर्वशरीर में एक क्षेत्रज्ञ और सब दृश्य में रहा है, मैं दृक् हूँ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला, मैं साक्षी हूँ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में किस अवस्था को आप जानते हैं? तीन अवस्था के साक्षी कितने है? एक है ना, तीन है? एक ही है, वही जो मैं सोया था सुश्रुति में था, वही सपना देखा, वही अहिता में जागर में प्रतिविज्ञा होती। मैं जो सोया था सपना देखा, मैं अभी जाग रहा हूँ, मैं ही सुश्रुति में था। तो तीन अवस्था में प्रतिविज्ञा होने से एक ही साक्षी है। इसको समझने के बाद क्या करना? देह को पृथक करके यहाँ से पृथक, इसको हटा दे, इसको हटा दे। देह को तो हटा नहीं सकते, देह तो ही रहेगा, जो तो प्रारब्ध रहेगा। पृथक करना, विवेक से पृथक समझ लेना। ये विवेक कर दिया, भूत भौतिक देह है 5 कोश में, अन्नमय, प्राणमय, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कोश जैसे ठंडी में उड़ते हैं ना, एक बानिया नहीं, उसके ऊपर स्वेटर, और उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर कोट, उसके ऊपर साल के 5 से अधिक भी कोष डालते हैं। शरीर में तो 5 कोष है, उसके ऊपर भी कोष डालना पड़ता है। बॉम्बे में तो जरूरत नहीं पड़ता है, ऋषिकेश में जरूरत पड़ता है। कितने कोष? ये कोष हटने के बाद ही स्वरूप का ज्ञान होगा। ये 5 कोष विलक्षण शरीर, ये पृथक करने का है। तो बुद्धि से समझना, विवेक करके, और समझना पर समझ करके इसे विचार करते करते उसे अहम बुद्धि छोड़ना चाहिए। अहम बुद्धि हट जाती है। विचार नहीं करने पर देह को मैं मानते, कौन है? मैं बताया, मैं हूँ। बड़ा शरीर को देखा है, कौन है? हम कहते साथी में हाथ देखा करके। ये शरीर मालूम है, ये शरीर आत्मा नहीं है। मालूम होने पर भी अहम बुद्धि नहीं जाती है। ऐसा विचार करते करते यदि पृथक समझ करके इसे भिन्न मैं हूँ, युक्ति से पहले समझना होता है। श्रुति प्रमाण भी है, एक शुद्ध एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, वही तद ब्रह्म त्वमसि, तत्वमसि करके उपदेश किया जाता है। जो एक अद्वितीय ब्रह्म है, वही सत्य, वही आत्मा, वही तुम हो। एक आत्मा, अब बाकी सब मिथ्या है। एक अद्वितीय का अर्थ है एकमेव अद्वितीय कह करके उससे भिन्न, उसका कोई अवयव नहीं, स्वगत भेद नहीं, उससे भिन्न कोई आत्मा नहीं, सजातीय भेद नहीं, उसे विलक्षण कोई पदार्थ नहीं, जड़ पदार्थ ही उसे भिन्न नहीं, एक परमाणु भी भिन्न नहीं है। एक अद्वितीय है, वही दृग रूप है, वही साक्षी है। देह का पृथक करने का तो दृश्य वर्ग, खाली देह ने देह कह दिया, जैसे क्षेत्र कह दिया, जैसे देह कह दिया। देह को समझ लिया तो देह से अतिरिक्त अन्यत्र तो अहम बुद्धि नहीं होती है। हाँ, अन्यत्र ममत्व बुद्धि होती है। मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरे परिवार, मेरे देश, ऐसे मेरा मेरा होता है। वो मूल कारण है देह में अहम बुद्धि के कारण। देह को समझ लिया पृथक है, देह भी दृश्य है, देह को हम जानते हैं। इदम शरीरम कौनते क्षेत्रम, ये शरीर क्षेत्र है, देह ये समझ लिया। मैं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र नहीं हूँ, देह भिन्न है। देह हम पृथक करते का तो बुद्धि से विवेक करके अलग समझ ले। ये बुद्धि से विवेक कर अलग करना, अलग करके उसे स्थिति होनी चाहिए। थोड़ी देर विवेक करने पर लगता है, फिर बाद में देह में अहम बुद्धि आ जाती है। किंतु बार बार विचार करने पर, अभ्यास होने पर बिल्कुल देह में अहम बुद्धि ने पृथक करके, पृथक तो कर देगा, देह सटेगा तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कहते चित्ती, चेतन में रहना। चित्ती रहना मतलब चेतन में रहेगा, विश्राम करके। चेतन के ऊपर है ऐसा नहीं, चिद रूप में रहना, चित्ती चिद रूप में अवस्थान, उसे विश्राम करेगी। उसमें जब तक नहीं है तब तो शांति नहीं है। उसमें रहने से शांत है, विश्राम, उसे भी विश्राम करो। चेतन में अगर स्थिर हो जाओ, तिष्ठति, स्थिर हो जाना। स्था गति निवृत्त, गति की निवृत्ति होते, तिष्ठति मतलब स्थिर होने हो गया। आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतित, स्थिर हो जाओ, और कुछ करना नहीं। आगे कुछ कर्तव्य है नहीं, कुछ प्राप्त करने का है नहीं, कुछ देखने का नहीं, कुछ सुनने का नहीं, उसमें रह जाए। यदि उसमें रह गया
देह कह करके सारा ब्रह्मांड दृश्य प्रपंच आ गया। ये सब दृश्य मिथ्या है, मैं दीर्घ रूप चेतन आत्मा हूँ, यही पृथक समझ लेना। मुख्य देह, देह से अलग समझ लिया, देह से अलग से देह में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आ गया। उसके सब अभिमानी अलग, जितने जितने नाम अलग है, सबसे विलक्षण है साक्षी आत्मा है, वो चिद रूप है। उसमें यदि रह जाओगे, जैसे श्लोक में बताया, ऐसा साक्षी नाम आत्मा विद्धि चिद रूप, ऐसा पृथक करके चिद रूप में हूँ ऐसा करके यदि रह जाओ, कहते जब विचार करते समय भी ऐसे विचार करता तो उस समय बड़ा आनंद है। कभी स्थिति हो जाती है विचार करते करते, कभी स्थिति हो जाती है क्षण भर के लिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय में फिर आ जाता है, फिर देते प्रपंच। किंतु वहाँ शांत होकर रह जाओ एक होकर के, तो अधुना एव, इसी समय ही ये ज्ञान का ये सामर्थ्य, ज्ञान जैसे प्रकाश होते ही अंधकार निवृत्त हो गया, ज्ञान होते ही अज्ञान निवृत्त हो जाता है। तो ज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान अस्तमय मोक्ष, अविद्या अस्तमय मोक्ष, साच बंध उदाहरित। अविद्या का अस्तमय, अविद्या की निवृत्ति है मोक्ष। अविद्या आवरण है, आप नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा चिद रूप व्यापक, उसको ढाकने वाला कोई भी नहीं है, उसमें बंधन है ही नहीं। तीनों अवस्था में जाने आने वाले, तीनों अवस्था से विलक्षण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, किंतु अज्ञान आवरण, आवरण भी कोई सत्य नहीं है, वो भी अनिर्वचनीय माया है। अज्ञान आवरण अविद्या, अविद्या स्वयं भी वास्तव पदार्थ नहीं, साज से माया न विद्यते। मांडविक कारिका में गौड़पादाचार्य ने कहा, माया जो वास्तव ही नहीं, तो अज्ञान आवरण जो अनिर्वचनीय अज्ञान, अविद्या अस्तमय मोक्ष, ज्ञान होते ही निवृत्त हो गया। निवृत्त हो गया क्या है ही नहीं, दिखता है ही नहीं। और साच बंध हो गया, अविद्या ही बंधन है, जब तो अविद्या तब तो बंधन है। ज्ञान हो जाने के बाद ना अविद्या ना अविद्या का कार्य, अभी नहीं, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। ज्ञान जैसे रज्जु में सर्प भ्रम होता है, रज्जु को देख लिया, ये रज्जु है, रज्जु देखने के बाद कोई नहीं कहता है पहले तो सर्प था अभी रज्जु हो गई, ऐसा कोई नहीं कहता है। कहते नायम सर्प, ये सर्प है ही नहीं। किस काल में सर्प नहीं, ये त्रैकालिक का निषेध, पहले भी सर्प नहीं था, अभी भी नहीं सर्प, आगे भी नहीं है। नायम सर्प कौन से, सर्प का त्रैकालिक का निषेध होता है तीनों काल में। प्रतीति काल में भी सर्प नहीं था, कहता है सर्प नहीं था, मैं भ्रांति से डर कर भाग गया, स्वयं कहता है। कोई कोई कहना चाहते कि नहीं सर्प भ्रांति काल में तो सर्प था, भ्रांत के लिए सर्प था, जो डर रहा है उसके लिए तो सर्प था, सर्प तो था ही नहीं, कभी नहीं हो सकता, रज्जु तो रज्जु है। अब आपकी भ्रांति होगी, दौड़ कर कोई गिरा, कुछ हुआ, रज्जु की क्या गलती, रज्जु तो रज्जु ही है। बहुत लोगों को भ्रांति हो जाए तो रज्जु सर्प हो जाएगा, रज्जु में सर्प आ जाएगा, कुछ नहीं, एक ही रज्जु से। इसी प्रकार आत्म तत्व में है ही नहीं बंधन, केवल आवरण है अविद्या। ज्ञान होते ही आवरण नष्ट हो गया, जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो गया। अंधकार कहाँ जाता है, प्रकाश आने पर जल गया, भाग गया, क्या कहाँ, बस अविद्या अस्तमय मोक्ष, ज्ञान हो गया तो अविद्या नष्ट, कुछ नहीं रहा, अविद्या का कुछ शेष कुछ नहीं। तो जो ज्ञान निवृत्त हो गया तो अभी अधुनैव सुखी, सुखी के आनंद रूप आत्मा है, जो सुख स्वरूप है, उसमें स्थित हो गया तो सुखी हो गया। सुखी और अलग भेद नहीं रहता है। अभी तो उसको अज्ञानी को उपदेश करते, अभी सुखी हो जाओगे, सुख को जो प्राप्त करेगा सुखी। सुख तो अभी विषय सुख तो अभी प्राप्त होता है, किंतु ये विषय सुख सुख नहीं है। ये तार्किक ने न्यायिक ने गिनती की 21 दुख, 21 दुख का ध्वंस को मुक्ति कहते हैं। 21 दुख में सुख को भी रखा है,
6 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन को 6 इंद्रिय, 6 इंद्रिय के विषय 6, इंद्रियजन्य ज्ञान 6, बुद्धि, इंद्रिय विषय बुद्धि 6 6 6 मिलकर कितने हो गए? 18 हो गए। और सुख दुख 2 मिला दो, कितने हो गए? और एक शरीर है, 21 हो गया। ये सब एक विशति दुख ध्वंस निवृत्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष। सुख को भी रखा है, वो सुख सुख नहीं तो सुखाभास। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, मुख नहीं मुखाभास, इसी प्रकार सुख नहीं सुखाभास। सुख स्वरूप तो आपका स्वरूप, आप स्वयं सुख रूपे आनंद रूपे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। उसका थोड़ा प्रतिबिंब हो गया अंतःकरण में, विषय मिला अंतःकरण पर प्रतिबिंब सुख, तो सुख वाला को सुखी कहते हैं। आप सुखी हो जाओगे तो आप में सुखा। तो यहाँ जो सुखी शब्द है वस्तुतः ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, स्वयं ब्रह्म आनंद रूप ही हो जाता है। तो अभी इस अवस्था में कहते तुम सुखी हो जाओगे, वो स्वरूप सुख को प्राप्त कर लेंगे। स्वरूप सुख को प्राप्त कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। सुख स्वरूप सुख जो सुख मिला सुखी हो गया। सुखम अस्य स्थिति सुखी, जो स्वरूप सुख नित्य सुख उसको अभी प्राप्त कर लोगे सुखी हो जाओगे। किंतु वस्तुतः प्राप्त करने वाला और प्राप्य सुख 2 नहीं है। जो सुख प्राप्य है और आप वही स्वरूप है, तो इसे गौण प्रयोग किया जाता है, आप इसको प्राप्त कर लोगे। मुक्ति ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, अपना स्वरूप ही है। स्वरूप का भ्रांति थी, अप्राप्त की भ्रांति वो निवृत्ति हो गई। अप्राप्त की भ्रांति निवृत्ति हो गई तो क्या कहेंगे? प्राप्त मिल गई। वो अप्राप्त नहीं, प्राप्त पहले से ही, भ्रांति निवृत्ति हो जाती। इसी प्रकार सुख को प्राप्त कर लिया, स्वरूप सुख स्वयं सुख रूप है, आनंद रूप है। तो भी अज्ञान आवरण के कारण अप्राप्ति का भ्रम था, भ्रम निवृत्त हो गया, तो कहते सुख मिल गया। जिसको सुख मिल गया वो सुखी हो गया। ऐसे चेतन में रह जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वरूप सुख को प्राप्त कर लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। स्वरूप सुख को जो प्राप्त करे सुखी हो जाएगा, वो अलग और स्वरूप अलग है क्या? सुख अलग है, तो स्वयं सुख रूप हो जाता है, वही शांत है, उसमें कोई उपद्रव नहीं है। जैसे में अविद्या नहीं, अविद्या का कार्य भी नहीं, शांत हमेशा एक रूप है, कोई चलन क्रिया विकार कुछ है ही नहीं, शुद्ध स्वरूप है। वही बंध मुक्त, बंधाद मुक्त। बंध तो अविद्या रूप ही बंध है, ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो गई तो बंध मुक्त। नित्य मुक्त है, बंधन भी आरोपित है। आरोपित बंध की निवृत्ति, आरोपित सर्प की निवृत्ति ज्ञान से। यदि वास्तव बंध होगा, बंधन संसार, संसार जन्म मरण चक्र, ये यदि वास्तव होगा, ज्ञान उसका निवर्तक कभी नहीं होगा। सर्प यदि वास्तव है, देखते रहो, बहुत लोग मिलकर के देखो, बहुत लोग देखेंगे तो सर्प नष्ट हो जाता है। सबको यदि ज्ञान होगा, सर्प को देख लिया, सर्प नष्ट हो जाता है। सर्प जहाँ है उसको देख लिया तो सर्प तो नष्ट हो जाएगा। सत्य सर्प है, देखो, खाली देखने से नहीं, अब कुछ भी करो, चिल्लाओ जोर से, ढोल मृदंग बजाओ, कोई शिष्टासन करे, कोई दंड बैठक करे, कीर्तन करो, जो कुछ भी करो, विषाक्त बाष्प चलाओ, कुछ भी करो, सर्प, कल्पित सर्प नहीं जाएगा। हाँ, रज्जु को जब देख लिया, सत्य सर्प तो है, देखने से नहीं जाता है। हाँ, कुछ करने पर चिल्लाएंगे, हला भला करेंगे कि विषाक्त वेले कहीं चले जाए, नष्ट नहीं होता है। और मिथ्या सर्प है तो, यदि कल्पित सर्प है, जितने साधन करो वो तो ऐसे ही रहेगा। जब तो रज्जु को नहीं देखा, बाकी जितने साधन करो, ढोल मृदंग प्राणायाम दंड बैठक कीर्तन कुछ भी करो, मिथ्या सर्प तो ऐसे रहेगा। और रज्जु को देख लिया, देखने के बाद सर्प नासित नास्ति न भविष्यति, पहले नहीं था, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं होगा।
अभी इसी समय ही बंध मुक्त हो जाओगे। ये देखो उपदेश कर दिया सीधा। एक पहले साधन में इंद्रिय मन की एकाग्रता बता दिया, उत्तम अधिकारी होने से और बहुत साधन नहीं बताया। क्योंकि श्रद्धालु है, मुमुक्षु है, गुरु के पास आया और मैंने योग्यता है, सीधा बता दिया। जैसे त्रयोदश अध्याय में ये क्षेत्र सारे भूत भौतिक ज्ञेय है, आप साक्षी हो, क्षेत्रज्ञ हो, इस चिद्रूप हो, इसको जानो। मुक्त कहने से मुक्ति का साधन है ये। कथम मुक्ति भविष्यति का, मुक्ति कैसे होगी? वही ज्ञान जान लो तो मुक्ति है। मुक्ति का साधन ज्ञान है और ये जानना। और ये सब जब अपने से भिन्न है, कुछ है ही नहीं, मिथ्या है, तो वैराग्य तो हो जाए। कथम वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य कैसे होगा? और मिथ्या तो बुद्धि होने से वैराग्य होगा। सत्य तो बुद्धि होने के कारण उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये सत्य है तो हमको चाहिए, जो देखा मिथ्या कोई काम का नहीं चाहिए। यही वैराग्य भी हो जाता है। और मुक्ति होने के कब मुक्ति होगी? कथम मुक्ति होगी? कैसे? ज्ञान से तो साधन, ज्ञान तो साधन मुक्ति का। किंतु ज्ञान होने के बाद कितने समय लग गया मोक्ष के लिए? काल विलंब नहीं है, अधु नहीं, वो साथ साथ एक साथ। अंधकार की निवृत्ति करने के लिए प्रकाश जलाया। प्रकाश होना, अंधकार निवृत्ति होना एक साथ होता है, नहीं कि प्रकाश जलाया उसके बाद अंधकार धीरे धीरे निवृत्त, ऐसा नहीं। इसी प्रकार ज्ञान होते ही मुक्त हो गया बस। हाँ, श्लोक बोलो। यदि ते हम अभी आजकल कलयुग में वर्णाश्रम धर्म पालन कम ही लोग करते हैं, नहीं जानते। वेद अध्ययन गुरुकुल में नहीं करते, तो किसी वर्ण में क्या करना चाहिए, किसी आश्रम में क्या करना चाहिए, बहुत लोग नहीं जानते। फिर भी जितने जानते करते हैं। करना अच्छा है, करना चाहिए। कर्म उपासना सब करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए, करते हैं। और जो अंतःकरण शुद्ध होता है, किसी कोई मार्ग में चलता है, साधन करता है, वो साधन को छोड़ करके सीधा में चेतन में बढ़ जाएगा। कोई डराते हैं ये वेदांत सुनोगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये सब कहते सब कुछ नहीं, तुम ब्रह्म हो। कोई आए थे मथुरा से, बोले यहाँ से सब लोग अपने को भगवान मानते हैं। तो भगवान के भक्त, हम भगवान का दास है। यहाँ ऋषिकेश आए कहा, ये तो सब लोग अपने को भगवान मानते हैं, यहाँ नहीं रहेगा, चला गया। अपने ब्रह्म कहते, कोई तो अपने में ब्रह्म कह दिया मतलब गया, भक्ति नष्ट होगी। कोई को डराते कि इसमें ईश्वर की भक्ति नष्ट होगी, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। ईश्वर उपदेश करते, गीता में उपदेश करते, जो साफ साफ उपदेश करते, और नाराज नहीं, वास्तव स्वरूप को जानने पर कोई नाराज होने का नहीं। भक्ति नष्ट नहीं होती, भक्ति तो दृढ़ होती है समझने के बाद। नहीं समझने पर कहते भक्ति नष्ट हो जाएगी। कहते अद्वैत होगा तो फिर भक्ति कैसे होगी? भक्ति शब्द का अर्थ द्वैत नहीं है। अद्वैत ज्ञान हो गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च वर्तते। चार प्रकार भजन करने वाले, भजन करने वाले भक्त, भक्ति भक्ति भजन, भक्ति रसति भक्त, भजन करने वाले भक्त, चार प्रकार भक्त है। चार प्रकार भक्त में तेषाम ज्ञान नित्य युक्तो एक भक्ति विशिष्यते। सब तो भक्त है, उदारा सर्व एवं ज्ञानी से आत्मा ही, भगवान कहते मेरे आत्मा है ज्ञानी। ज्ञान मार्ग में चला गया तो ज्ञान बड़ा भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति परा भक्ति जो कहते ज्ञान सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति नष्ट नहीं होती। और जो सामान्य भक्ति है वो भी जब तत्व को समझ लिया तो भक्ति पारमार्थिक अद्वैत है। पारमार्थिक अद्वैत निश्चय होने पर व्यावहारिक द्वैत की निवृत्ति नहीं होती है। साक्षात्कार हो गया तो और कुछ कर्तव्य ही नहीं। शास्त्र से समझ लिया पारमार्थिक एक अद्वितीय ब्रह्म और सर्वत्र है, समान रूप से। यदि सर्वत्र भगवान कहते युमाम पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति वासुदेव सर्वम। सर्वत्र जो भक्ति करने वाले को भी
सर्वत्र परमात्मा को देखना है। सर्वत्र परमात्मा देखेंगे तो होती नष्ट हो जाएगी? बोलो, सर्वत्र परमात्मा देखेंगे तो होती नष्ट हो जाएगी? ये तो ज्ञान है, वासुदेव सर्वम, यही ज्ञान है। पहले सर्वत्र भेद बुद्धि करके सर्वत्र परमात्मा है, सर्व कुछ वासुदेव सर्वम। नहीं समझने पर क्या लगता है? सब में परमात्मा, यो मां पश्यति सर्वत्र। सर्वत्र मां पश्यति कहने से सब कुछ है और परमात्मा उसके ऊपर है। यदि सारे में सर्वत्र परमात्मा है, ये कलम इसके ऊपर है, तो नीचे कलम नहीं ना, नीचे अलग है। सारे के ऊपर परमात्मा नहीं है तो नीचे परमात्मा का जो आश्रय हो, जड़ पदार्थ अलग हो जाएगा, परमात्मा अलग हो जाएंगे। यदि परमात्मा अलग, उनका आश्रय अलग हो जाएगा तो वासुदेव सर्वम इति ये बनेगा? सर्वम वासुदेव कैसे होगा? उनका आश्रय अलग, वासुदेव ऐसा नहीं। ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बाएं नहीं, दाहिने नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, वासुदेव से बिना कुछ भी नहीं। छांदोग्य में भूमा तत्व आया पूरा, आगे पीछे बाएं दाहिने ऊपर नीचे कुछ नहीं, एक तत्व है। ये सर्वम वासुदेव, इसको ठीक से समझ ले। सर्व सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव कितने है? सारे जितने एक वासुदेव हो गया, उसको छोड़ करके और क्या पदार्थ रहेगा? सर्व वासुदेव हो गया, उसको छोड़कर क्या रहा? कुछ नहीं। इसलिए एक तत्व को समझ लिया, वही वासुदेव, इतने समझ लिया तो राग द्वेष नष्ट हो जाता है और परमात्मा की अच्छी भक्ति होती है। सर्वत्र परमात्मा को देखने का, यही से पहले भक्ति करने वाले को भी सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करनी चाहिए, किंतु पहले नहीं होने से प्रतीक उपासना करते, एक बुद्धि करते, एकत्र चिंतन करते, ऐसे करते करते सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करने के लिए भगवान कहते, गीता में कहते, यमा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। सर्वत्र मुझे देखो, वासुदेव सर्वम, ये से समझ रहे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो फिर भक्तों को गीता नहीं पढ़नी चाहिए? गीता पढ़ने से नष्ट हो जाएगी? नहीं, गीता में है तो हाँ, उसको ठीक है, अर्थ को अनर्थ करे कोई कुछ को आए तो अलग बात है, उसमें अर्थ है, सब कुछ है। ये श्लोक बोलते यदि देहम ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्भक्तारमावेत् आविन्मावेत् भक्तारम्। ओम शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्
त्वमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् भद्रं नो अपि वा ॐ भद्रं कर्णेभिः
शक्तिं च तत्पुरुषपरां